22वां और उसकी 20 आयत। जी पढ़िएगा, कोई भी पढ़ देता। जो कोई वाहिद खुदावंद को छोड़कर किसी और माबूद के आगे कुर्बानी चढ़ाए वो बिल्कुल नाबूद कर दिया जाए। शुक्रिया जी। जी मेरे पीछे बोलिएगा, खरूज 22 और 20 आयत। 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 जो कोई वाहिद खुदा को छोड़कर किसी और माबूद के आगे कुर्बानी चढ़ाए वो बिल्कुल नाबूद कर दिया जाए। जो कोई वाहिद खुदा को छोड़कर किसी और माबूद के आगे कुर्बानी चढ़ाए वो बिल्कुल नाबूद कर दिया जाए। तशरीफ रखिएगा जी। बाइबल मुकद्दस में से अगर कोई शख्स वाहिद खुदा को छोड़ता है और छोड़ने के बाद किसी और माबूद के आगे कुर्बानी चढ़ाता है तो वो शख्स वाजुबुल कत्ल है, वो शख्स कत्ल कर दिया जाए, वो शख्स मार दिया जाए। ये मेरे आका का, मेरे खुदावंद का फरमाना है। खरूज की किताब का छोटा सा इंट्रोडक्शन। खरूज की किताब जो है इसको रवानगी की किताब भी कहा जाता है। इसमें बनी इस्राएल जो है वो मुल्के मिस्र से निकले थे, खारिज हुए थे, इसलिए इसको रवानगी की किताब भी कहा जाता है। और इसमें ज्यादातर वाकयात जो है वो खुदा की कुदरत को जाहिर करते हैं। बहुत सारे वाकयात ऐसे हमें मिलते हैं, नजर आते हैं जो जादूगरों और खुदावंद के दरमियान कंपटीशन भी जाहिर होता है। और इस किताब के अंदर टोटल 4 चीजें बड़ी अहम हैं। पहली चीज जो है, इस किताब को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला हिस्सा जो है वो बनी इस्राइल का गुलामी में से निकलना, दूसरा हिस्सा जो है वो कोहे सीना तक का सफर, तीसरा हिस्सा है खुदावंद की शरीयत का मिलना, और चौथा हिस्सा जो है वो खुदावंद के लिए एक खैमा इज्तिमा बनाना, एक चर्च का, एक इबादतगाह का बनाया जाना। और इस किताब के टोटल कुल 40 अबवाब हैं। और इसमें जो मरकजी शख्सियत है, जो मेन इंपॉर्टेंट बंदा है जिसके सबब से खुदा बात कर रहा है, वो शख्स मूसा है। और ये तो था एक छोटा सा इस बुक का तारुफ। लेकिन इस हिस्से में से जो स्पेशल एक चैप्टर है वो है 20वां बाब खरूज की किताब में। और 20वें बाब में खुदावंद ने 10 कमांड जो है वो 10 हुक्म जो है वो दिए हैं अपने लोगों को। और खरूज की किताब में से 22 बाब और उसकी 20 आयत को हमने सुना, बल्कि बहुत सारे लोगों को याद भी हो गई होगी। क्लैपिंग करेंगे। ये शाबाश। अब इस आयत को अपने माइक में बोलो। जो कोई वाहिद खुदा को हवाले के साथ खरूज 20 बाब 22 आयत। जो कोई वाहिद खुदा को छोड़कर किसी और मबूद के आगे कुर्बानी चढ़ाए वो बिल्कुल नाबूद किया जाएगा। लेकिन काफी अच्छा है कि उसने इस चीज को शेयर किया जी। हमने इस आयत को सुना और बार बार रिपीट करवाने का मतलब ये होता है कि ये बड़ा ही स्पेशल हिस्सा है। मैंने सबसे पहले बात की कि खुदा अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ता, और अगर वो छोड़ता है तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? खुदा छोड़ने वो इस बात को नहीं कहता। दाऊद कहता है मैंने साधकों को कभी बेकस नहीं देखा। और दूसरी चीज,
कहता मैंने उसकी नस्ल को टुकड़े मांगते नहीं देखा। आमीन। होवे खुदा दा बंदा, होवे खुदा नाल चलण वाला, तो वो कभी समझ नहीं आती वजह क्यों वो लोग ये कहते ने कि हाँ सिस्टम नहीं चलता, मुश्किल होती है। वजह कि खुदा ने तर्क कर दिता, खुदा ने छाड़ दिता। खुदा ने क्यों छाड़ देता है? वजह क्यों छाड़ देता है? बाइबल मुकद्दस ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ तीन हिस्सियां च इस आयत ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिवाइड ਕੀਤਾ है। तीन हिस्सियां ਦੇ ਵਿੱਚ इस आयत ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ बड़े स्पेशल हिस्से ने। पहले नंबर पे खुदा ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया है। पहले नंबर पे खुदा ने अपने बारे दसिया है कि भाई मेरी कोई और ब्रांच नहीं की। मेरी बात गलती समझ आ रही? किन्ने खुदा ने कहता मेरी और कोई ब्रांच नहीं की, मैं वाहिद एक ही हूं। सुन इस्राएल, खुदावन तेरा खुदा किन्ने ने? जो सबके ऊपर, सबके दरमियान और सबके अंदर है। आमीन आमीन। कहता है जो कोई वाहिद खुदा को छोड़कर, किन्नू वाहिद खुदा नु छाड़ के, सिर्फ वाहिद खुदा एक खुदा नु छाड़ के आज ਅਸੀਂ दूसरे हिस्से पे पहुंचे हैं। किसी और मबूद के आगे कुर्बानी चढ़ाए। क्या करे जी? किसी और मबूद के आगे कुर्बानी चढ़ाए। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, मैं तो सिर्फ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ है ना। ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ है ना, सारा कुछ ਉਹਨੇ ही करना है ना, पैसे भी ਉਹਨੇ पे करने ने, देना भी ਉਹਨੇ, सारा कुछ ਉਹਨੇ करना है। मैं तो सिर्फ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ बस तू ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, मैं आया ਤੇ ਗਿਆ, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, मैं बस ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਲਾਣਾ, मैं ਸ਼ੁਕਰ ਖਾਣੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, मैं ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? कुर्बानी चढ़ाने वाले दिन। कुर्बानी चढ़ाते मेरा पैसा नहीं लग रहा। पैसा कौन दे रहा? जॉन। पैसे ये दोस्त देन लिया है, मैं तू यार उठा काम कर दे सही, और यार तेरे पैसे नहीं लगणगे, पल्लियों दे के पुठे काम ते लाण दे। मैं बस मैं आना जाना ही करना सिर्फ, मैं आपके कोल ज्यादा देर नहीं रहना, मैं बस वेट तो मैं आया गलत काम वास्ते कह गया, मैं तू वेट सही। मेरे अजीज याद रखिएगा, आप में और दुनिया में फर्क है। आप में और दुनिया में फर्क है, चर्च में और दुनिया में फर्क है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदाम के कलाम में खुदाम ने फरमाया अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो इस बात से ताज्जुब ना करो। और भाई तुसी दुनिया दे विच रहंदे, दुनिया तुहाडे तो अदावत रखेगी, दुनिया तुहानू चंगा नहीं समझेगी। दुनिया की कहेगी नहीं है भगत बनी। बहुत सारी बातें हमें सुननी पड़ेंगी। मेरे अजीज इस बात को याद रखिएगा, आपका एक लेवल है, आप इंपॉर्टेंट है, आप अहम है, और ये ना करो तो जो कुछ भी है आमीन नथिंग। मेरे केड़े पादरी साहब पैसे लगे नथिंग। एक गल याद रखिएगा, जो किसी ने बुरे काम ते तोड़ना तुम रुपये दी पल्ले दे लो। कभी नशे को देखिए ना, नशा पैसे दे के खरीदता है, लेकिन उन्हें करना कि जुदा कल्ला बैग वो भी नहीं करता, वो तीन जने नु नाल लेके पैंदा है। तो भावें नु पल्लियों दे के ना नाल दूजियां नु इंक्लूड करना होवे, शामिल करना होवे, लेकिन चंगे कामों वास्ते जो तुम पल्ला भी खर्च करोगे छेती नहीं लोग सुनोगे। मेरी बात याद रखिएगा, शैतान आपकी जिंदगी में एकदम से कभी नहीं आएगा, वो स्लोली आज एक छोटा सा झूठ बोलने को कहेगा। आज अपनी बीवी ना छोटा एक झूठ बोल दे, बीवी पूछती किथों आया, मैं इधर मां सुनाने ले गया, लेकिन ना आया किथों आया, मैं एक गलत सोसाइटी की जगह तो गलत जगह, लेकिन मैं जना झूठ बोल। शैतान ने कहा झूठ बोल तेन कुछ नहीं होना, तेरा बचत होगी, लेकिन आज जो ने
इन्ना को झूठ बोल के मेरी जिंदगी च दाखिल हो गया, अगली बारी की करेगा वो बड़ा झूठ बोल। मेरे अजीज याद रखिएगा, अगर कोई शख्स वाहिद खुदा को छोड़कर किसी और माबूद के आगे कुर्बानी चढ़ाता है, कुर्बानी चढ़ाने में हो सकता है आपका पैसा ना खर्च हो सकता है आपको खुदा की जगह देनी पड़े कुर्बानी चढ़ाने के लिए। लाजमी नहीं है कि जी आप लाजमी निगा कुर्बानी चढ़ाना से बकरा जड़ा है वो देना लाजमी निगा कि हाँ मैनू एंदे ते पैसे खर्च करने पैने। कुर्बानी चढ़ाने वास्ते है कि ए खुदावंद दी जगह है, किहदी जगह है? अगर मैं खुदावंद दी जगह किसी होर नू दे देना वा, अगर खुदावंद दी जगह ए पैने एनू दे देना वा, ए भाई कुर्बानी यानी खुदा दी जगह मैं एनू दे देना वा, सोना ले जाको ए अगर जगह मैं एनू दे देना वा तो फिर की खुदा को पसंद आएगा? मैं बकरा नहीं चढ़ाया, मैं पैसे खर्च नहीं किए, सिर्फ कीता किए कि मैं खुदा दी जगह देते इस पैर नू खड़ा कर देता है, खुदा दी जगह देते इस भाई नू खड़ा कर देता है, खुदा दी जगह देते मैं दूसरे तीसरे नू रख देता है, खुदा दी जगह मैं दूसरे तीसरे नू दे देती। खुदा नू पसंद नहीं, खुदा गुस्सा करेगा। ओवे हस्बैंड आवाज देता है, साइमा मेरी सुन। साइमा कहती नहीं हाले मेरे को टाइम नहीं गा। अगली बारी साहब की करेगा, गुस्सा करेगा, तो अगर जो बहुता बदतमीज होएगा तो फिर वो जुत्ती फाड़ लेगा या डंडा फाड़ लेगा। क्यों? क्योंकि तो सुनती नहीं थी। असी भी बार दफा असी इतने काम करते हैं कि खुदा दी जगह इस भरा नू दे दी, इस भैन नू दे दी, खुदा की करदा, खुदा फिर की करदा डंडा फाड़ लेना। हाँ, पर सानू समझ नहीं आती खुदा दी जगह ए नौकरी ए ड्यूटी एनू दे दी, खुदा को पसंद नहीं आए। खुदा कहेगा अच्छा ए जेडे पैसे कमा के ले आना ए वापस करना, तो लेगा किंज? ए डॉक्टर नु देख गया भाई, डॉक्टर साहब ए लो पैसे, कमाई की थी, मेहनत की थी, लेकिन देखे किनू आ गया? खुदा को गुस्सा आया, उन्हें डंडा चलाया है। देखते हुए ऐसी नहीं समझ नहीं, मेरे जड़े पैसे लगे पादरी साहब खुदा दी जो सी हुकूमत उली की थी। बाइबल मुकद्दस लिखा तू 6 दिन खूब काम काज करते, 7वां दिन खुदा दा मुकद्दस जान, खुदा दी हजूरी च ते जो तुसी खुदा दी हजूरी च आओगे, खुदा तेरे 6 दिनों की कमाई ते बरकत देगा। ते मेरे अजीज ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਵਾਸਫਾ ਇੰਜ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਜਾਂ ਛਤਰਾ ਵੱਢੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। मेरे अजीज आगे जरा देखिए तो बाइबल मुकद्दस से लिखा है और मबूद के आगे कुर्बानी चढ़ाए और किसी मबूद के आगे कुर्बानी चढ़ाए। मैंने कहा कि शैतान हमारी लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होता है। आज उससे छोटा सा काम करवाया, वो उस दोस्त के साथ चलना शुरू हो गया। कौन से दोस्त के साथ? जो ड्रिंक करने वाला है, जो मुख्तलिफ तरह के नशे करने वाला है, जो मुख्तलिफ तरह के बुरे काम करने वाला है, आज वो उस दोस्त के साथ चलवाना शुरू कर दिया। लेकिन उससे पूछा जाए तो कहते मैं क्या करना हूं, मैं तो सिर्फ नाल ही जाना। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद सख्त इस बात की ममानत करता है, इस बात को बुरा समझता है कि भाई नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आइए मेरे साथ देखिएगा जरा
खरूज की किताब 23 बाब 13। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं। कोई गल नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं था। जी पढ़ो राहुल। और तुम सब बातों में जो मैंने तुमसे कही है होशियार रहना, और कहते हैं कि तुम सब बातों में जो मैंने तुमसे कही है होशियार रहना, और दूसरे महबूदों का नाम तक ना लेना। कहता है दूसरे मबूदों का नाम तक ना लेना, कुर्बानी चढ़ाना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜੀ ਪੜੇ ਬੇਟਾ, बल्कि वो तेरे मुंह से सुनाई भी ना दे। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ? ਉਸ ਮਜਮੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਚ ਰੰਗ ਇਹ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਸਿਲਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਚ ਰੰਗ ਵੀ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸੱਜੀ ਉਹਨੇ ਹਾਥੀ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਮਜਮੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੱਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਸ ਇੰਜਨ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। जी 32 कर लो। तू उनसे या उनके महबूदों से कोई अहद ना बांधना। कहता है तू ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਬੂਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਨਾ ਬੰਨੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਹਿਦ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਦੱਸੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਦੱਸੇਗਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੀ। ਓਏ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਮੰਗ ਬੰਨ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੰਨਤ ਮੰਨ ਲਈ, ਮੰਨਤ ਮੰਨ ਲਈ, ਫਸ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਬੂਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਹਿਦ ਨਾ ਕਰ। ਮੋਸਟਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਤ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਗੇ, ਵਾਹਿਦ खुदा ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ, खुदा कभी पसंद नहीं करेगा। जी पढ़ो आगे बेटा। वो तेरे मुल्क में रहने ना पाए। खुदा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਪਾਣ, ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਠਹਿਰਨ ਨਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਠਹਿਰਨ? ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। लेकिन खुदा कहता तेरे मुल्क च भी रह ना पान। जी आगे पढ़ो बेटा। ना हो कि वो तुझसे मेरे खिलाफ गुनाह कराए, क्योंकि अगर तू उनके महबूदों की इबादत करे तो ये तेरे लिए जरूर फंदा हो जाएगा। कहता है कि ऐ ना होवे कि
गुनाह करवान तेरे को गुनाह खुदावंद असी केड़ा करना है असी तो सिर्फ नाल ही जाना है। ये छोटा सा काम आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करके रख देगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को तबाह बर्बाद करके रख देता है। बाइबल मुकद्दस में से जब हम देखते हैं पहली सलातीन और उसका 9वां बाब, और यहाँ पर एक शख्स का तस्करा हमें मिलता है जिसका नाम है सुलेमान। और सुलेमान वो वाहिद शख्स है जिसके बारे में खुदावंद ने कहा इस जैसा धना शख्स, इस जैसा अक्लमंद ना कोई इससे पहले और ना कोई इसके बाद आएगा। जी पहली सलातीन 9 बाब पहली आयत से पढ़िएगा। और ऐसा हुआ कि जब सुलेमान खुदावंद का घर और शाही महल बना चुका और जो कुछ सुलेमान करना चाहता था वो सब खत्म हो गया, तो खुदावंद सुलेमान को दूसरी बार दिखाई दिया। सुलेमान ने जो आरज़ू की थी वो सारी की सारी आरज़ुएं खुदा ने पूरी कर दी। उसके बाप की विश थी कि वो हैकल बनाए खुदा के लिए एक जगह तैयार करे, और उससे पहले कोई घर खुदा के लिए नहीं बनाया गया। ये वो वाहिद घर था जो तैयार किया गया। और खुदावंद ने दाऊद से कहा, दाऊद तू नहीं मेरा घर बनाएगा, तेरे सुलभ से निकला हुआ एक बेटा मेरा घर बनाएगा। और सुलेमान ने जब उस घर को बना लिया और जो विशेष थी उसकी वो सारी पूरी हो चुकी हैं। जी पढ़े। तो खुदावंद सुलेमान को दूसरी बार दिखाई दिया जैसे वो चबाउन में दिखाई दिया था, और खुदावंद ने उससे कहा, मैंने तेरी दुआ और मनाजात जो तूने मेरे हुजूर की है सुन ली। खुदावंद कहता है मैंने तेरी मनाजात भी सुन ली है, मैंने तेरी दुआएं भी सुन ली है। ये उस वक्त की ईमानदार की कंडीशन है जब वो खुदा के साथ चल रहा है, जब वो खुदावंद में पेवस्त है, जब वो हर किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है और खुदा के साथ वफादारी से आगे बढ़ रहा है। उस वक्त उसकी हर विशेष को खुदा पूरा कर रहा है, उसकी हर एक बात को खुदा सुन रहा है। और आखिरकार उसको खुदा ने बहुत ज्यादा रूज बख्शा, सरफराजी बख्शी, कामयाबियां कामरानियां बख्शी, अता की जब ये कामरानियां, अता की ये कामयाबियां, तो फिर उसके बाद जिसे तूने बनाया है खुदा ने इसे अपना नाम हमेशा तक रखने के लिए मैंने उसे मुकद्दस किया, और मेरी आंखें और मेरा दिल सदा वहां लगे रहेंगे। अब रहा तू, सो अगर तू जैसे तेरा बाप दाऊद चला वैसे ही मेरे हुजूर खलूस दिल और रास्ते से चलकर। और कहा गया, कहता है कि जिस तरह तेरा बाप दाऊद खलूस दिल से, ईमानदारी से, वफादार से चलता रहा, अगर तू चलता रहेगा तो तेरे तख्त पर बैठने वाले लोगों की कमी हरगिज़ ना होगी। ये उस वक्त की कंडीशन है जब इंसान खुदावंद के साथ लिपटे रहते हैं। खुदावंद उसको थोड़ में नहीं रहने देता, खुदावंद उसको कमी में नहीं रहने देता। लेकिन हुआ क्या, दराई के बावजूद, अकल के बावजूद, इतना फहम रखने के बावजूद खुदा के अहद को, खुदा के कलाम को तर्क किया, मुनहर्रफ हो गया 11 बाब और उसकी 6 आयत से। उससे पहले हैकम को बड़ा सरफराज किया और कहता है कि मैं, अगर तू मेरे हुक्म को तर्क कर देगा, मुनहर्रफ हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इस घर को जिसको मैंने बनाया है, जिस घर को तूने तामीर किया, जिसमें मैंने अपना नाम रखा है, उस घर को वीरान कर दूंगा। और लोग गुजरने वाले कहेंगे कि ऐसी शान शौकत कहां गए। वजह क्या है? अगर आप अरूज पर हैं, अगर आप खुदा के हुजूर में सरफराज हैं और खुदावंद आपकी बात को सुन रहा है, तो इस बात को याद रख लीजिएगा कि खुदावंद को कभी तर्क ना करें, खुदावंद की बात को कभी उससे दाएं या बाएं ना हो, खुदावंद की बात को कभी नजरअंदाज ना करें। ये सारी सरफराजी खुदावंद के साथ चलने में। और सुलेमान ने खुदावंद के आगे बदी की और उसने खुदावंद की पूरी पैरवी ना की। और बाइबल में लिखा है कि सुलेमान ने क्या की, बदी की। बदी में उसने किया क्या? बदी में उसने खुदावंद की पूरी पैरवी नहीं की।
यानी कि कीता कि थोड़ी जी पैरवी कर लेती, थोड़ा जा डंडी मार लेती, चल खुदावंद कोई गल नहीं। खुदावंद आपकी फेवर में जरूर है, लेकिन ये याद रख लीजिएगा, दाऊद की फेवर में जरूर था, लेकिन जब दाऊद ने गुनाह किया तो खुदावंद ने उसको पनिशमेंट भी की, सजा भी दी। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी फेवर में सदा रहे तो उसके लिए आपको करना क्या है? खुदावंद की पूरी पैरवी करनी है, हुक्म अधूली नहीं करनी। खुदावंद मैं केड़ी कुर्बानी चढ़ाई, मैं केड़े पैसे भरे, भाई तेरे मुल्क जो नजर भी ना आवे, भाई अगला काम की तेरे मुंह चो ना तक ना निकले, तेरी जुबान दे विचों आवाज तक ना ओदी सुनाई दिती जावे, कि साडी लाइफ च है कि असीं पूरी पैरवी कर रहे हैं? नहीं करते। अगर असीं पूरी पैरवी नहीं करते तो खुदावंद कदी सरफराज नहीं करे। साडी सारी सरफराजी नूं मिट्टी दे विच मिला दे। बाइबल च लिखा कहता सुलेमान ने बदी कीती, खुदावंद दी पूरी पैरवी नहीं कीती। मैं तो खुदावंद सिर्फ उहदे नाल ही गया सा, मैं कदे उहदे नाल जाके वो काम कीते नहीं। तेरा नाल जाना भी चंगा नहीं, तेरा उहदे नाल रहना भी चंगा नहीं। जी पढ़ो बेटा आगे। जैसी उसके बाप दाऊद ने की थी। जी आगे पढ़ो। फिर सुलेमान ने मोआबियों के नफरती कमूस के लिए उस पहाड़ पर जो यरूशलेम के सामने है और बनी अमोन के नफरती मुल्क के लिए बुलंद मुकाम बना दिया। जी, और इसने किया क्या? इसने देवी देवताओं के लिए बुलंद मुकाम बनाया, मंदिर बना दिए, ऊंचे मकाम बना दिए। और बनाए क्यों? बनाए इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स में आ गया ना, सियासत में आ गया, और बादशाहों की बेटियों को ब्याह कर लाया, और उन बादशाहों के देवी देवता थे, उनकी बेटियां देवी देवताओं की इबादत करती थी। फिर सुलेमान ने उनको यहाँ पर अपने शहर में मंदिर बना कर दिए, बुलंद मुकामों पर, और खुदावंद को ये चीज पसंद ना आई। और जब खुदावंद को पसंद ना आई तो खुदावंद ने बनी इस्राएल के इस बादशाह को तर्क किया, लेकिन तर्क ऐसे ही खुदा ने नहीं कर। आगे पढ़ो बेटा। उसने ऐसा ही अपनी सब अजनबी बीवियों की खातिर किया, और उसने सारी अपनी बीवियों के खातिर ऐसे काम किए। जी आगे पढ़ो। जो अपने देवताओं के हुजूर बखूर चलाती और कुर्बानी गुजरानती थी। जी आगे। और खुदावंद सुलेमान से नाराज हुआ। जी, और ये खवातीन करती क्या है? कुर्बानी चढ़ाती हैं अपनी देवी देवताओं के सामने, और सुलेमान उनके साथ जाता है, क्योंकि बीवियां है ना, और बीवियों के साथ वो उन मंदिरों में जाता है, उन देवी देवताओं के पास जाता है। तो जो बीवी ने डिमांड की थी तो फिर उसकी सुन लाई। तो मेरे अजीज, अगर हम ऐसे रिश्तेदार रखते हैं, ऐसे दोस्त रखते हैं, तो उनको तर्क कर दें। खुदावंद ने फरमाया, कहता है अगर तेरी आंख तुझे धोखा देती तो काना होके खुदा की बादशाही में दाखिल हो जा। टांग धोखा देती है, टांग तुझे डिस्टर्ब करती है, खुदा की बादशाही जाने से रोकती है, तो इसको काट के खुदा की बादशाही में दाखिल हो जा। है क्या? वो रिश्तेदार है, हमारे दोस्त है। हमें अपनी लाइफ में इस बात को देखना है कि क्या मैं खुदा की जगह किसी और को तो नहीं दे रहा। जी पढ़ो आगे बेटा। क्योंकि उसका दिल खुदावंद इस्राएल के खुदा से फिर गया था, जी, जिसने उसे दोबारा दिखाई देकर उसको उस बात का हुक्म किया था कि वो गैर मबूदों की पैरवी ना करे, पर उसने वो बात ना मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने दिया था। जी, खुदावंद ने हुक्म दिया कि भाई वाहिद खुदा दे अगे सजदा करना, झुकना। तो जो ਅਸੀਂ वाहिद खुदा दे अगे झुकांगे तो खुदावंद साडियां सल्तनतां भी कायम रखेगा। आमीन आमीन। साडियां सल्तनतां की ने साडे खानदान, साडियां फैमिलियां, साडे घर ने
बाइबल 'ਚ लिखिਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਦਕ ਦੀ ਯਾਦਗੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਦੂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਤਾਵੀਜ਼ ਟੂਣਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ नहीं देगा, शर्त देख के कि खुदा की पैरवी पूरी करनी। जो कोई वाहिद खुदा को छोड़कर किसी और मबूद के आगे क्या करेगा जी, क्या करेगा, कुर्बानी चढ़ाएगा, वो बिल्कुल नाबूद कर दिया जाए, वो बिल्कुल मिटा दिया जाए। तो आज हम देखें कि क्या मैं खुदा की जगह खुदा को दे रहा हूं कि नहीं दे रहा। अगर मैं खुदा की जगह खुदा को नहीं दे रहा, तो फिर आज खुदा मुझसे मांगता है, तलब करता है, कहता है मेरे पुत्र मेरी बेटी बता तू क्या चाहती है, तू क्या चाहता है। अगर हम आज उसके साथ वफादारी से चलेंगे, अगर हम आज उसके साथ ताबेदारी से चलेंगे और इस बात को अपनी जिंदगी में रखेंगे कि मेरे खुदा जैसा कोई खुदा नहीं, वो सब कुछ करने में कादिर है, कुदरत वाला, तो आपको कभी लॉस में नहीं रहने देगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा सरफराजी ना मशरिक से ना मगरिब से, बल्कि इलाहों के खुदा की तरफ से। आप खुदा के पास आएंगे तो मेरा खुदा आपको कभी तन्हा अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, और उस वक्त भी साथ रहेगा, उस वक्त भी जब आपके साथ रिलेटिव नहीं होंगे, जब आपके साथ फैमिली नहीं होगी, जब अजीजों कारब नहीं होंगे। दानियल जब शेरों की मांग में था, उस वक्त कोई दोस्त कोई अजीज उसके साथ नहीं था, लेकिन एक हस्ती उस वक्त भी उसके साथ थी जिसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया, और उसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह। मेरे अजीज याद रखिएगा, अगर हम पूरी पैरवी उसकी करते हैं, अगर हम उसके साथ चलते हैं, तो मेरा रब मेरा खुदा हमेशा आपका साथ देगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आग में 3 फेंके गए हैं, सदरक मीसक और अबदनजू, लेकिन बादशाह नजर करता है और देखता है, कहता है कि इसमें तो 4 फिर रहे हैं। कहता है निकालो बाहर, चौथा कौन है, चौथा मेरा और आपका मसीह, मेरा और आपका खुदा, जो हमेशा साथ रहने का वादा करता है, जो हमेशा साथ रहेगा, छोड़ेगा नहीं। अगर हम उसकी पूरी पैरवी करते जाएंगे, अगर हम उसके कलाम को अपनी जिंदगी में रखेंगे और इससे कभी दाएं या बाएं नहीं मुड़ेंगे, फिर वो हमें सरफराज करेगा। अदरवाइज कोई सरफराजी नहीं है, अदरवाइज कोई कामयाबी नहीं है। मेरे पास फेसबुक पे एक स्टोरी है, मैंने ऐड की हुई है। एक शख्स दुनिया के अच्छे हिस्सों से उसने डिग्रियां हासिल की हैं और सारी जिंदगी उसने वो बैरून मुल्क में बरतानिया में गुजारी है, और यहाँ पर वो बच्चों को पैसे भेजता रहा है। और जब वो बूढ़ा होके घर आया तो कहा जाता, कहते हैं कि उसकी बीवी ने और उसके बच्चों ने उसको घर से निकाल दिया। अब वो बूढ़ा शख्स जो है वो डॉक्टर, वो एक ऐसी जगह पर जो गरीब लोगों के लिए रहने की जगह बनाई गई है उसमें वो रह रहा है। और जब लोगों को पता चला कि इसके साथ ये हुआ तो उन्होंने उसको जवाब देने का वादा किया। क्या करोगे, क्या करोगे अगर आप अपनी नस्ल को, अपने बच्चों को खुदा तरसी सिखा रहे हैं, अगर आप खुदा के कलाम की तरफ लेकर आ रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में पूरी पैरवी है, तो खुदावंद कभी आपको नहीं छोड़ेगा। वरना आप जिंदगी में जितनी मर्जी मेहनत करते जाओ, आप बाहर मेहनत करके आओगे, घर में आपके पैसा हवा में उड़ जाएगा, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी, और आपको पता उस वक्त चलेगा जब आप टोटली बूढ़े हो चुके होंगे, जब बेकस हो चुके होंगे, जब आपके पास कुछ नहीं होगा, उस वक्त आप देखेंगे ओ हाथ तो खाली है, सारी जिंदगी मेहनत की। अपनी जिंदगी में गौर करें कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर आप खुदा की पैरवी पूरी कर रहे हैं, तो अगर आज लोग कहते हैं आप लॉस में हो, परेशान ना हो, आप लॉस में नहीं जाओगे, आप कमी में कभी नहीं जाओगे। जब आप खुदा के कलाम के ऊपर पूरी तरह से अमल कर रहे हो, पूरी तरह से चल रहे हो, अगर आप चलेंगे तो आप
खुदावंद आपको सरफराज करेगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सुलेमान खुदावंद के कलाम से मुनहर्रफ हुआ और खुदावंद ने फिर भी उस पर तरस खाया। और खुदावंद ने कहा, सुलेमान तुझे पता है तेरी सल्तनत तुझसे ले ली जाएगी, और तेरे बाप की खातिर जो पूरी ईमानदारी से रास्ते से मेरे साथ चलता रहा है, उसकी खातिर मैं पूरी सल्तनत तुझसे नहीं लूंगा। फिर भी तेरे पास कुछ ना कुछ छोड़ दूंगा, रहने दूंगा, सिर्फ तेरे बाप के खातिर जो मेरे हुजूर में पूरी रास्ते से चलता रहा है, उसकी वजह से। और कहता तेरे दूसरा तरस मेरा है, दूसरी मेरी मेहरबानी है या कि तेरे जिंदा दी नहीं होएगी, तेरे मरण तो बाद तेरे बच्चों के वेले सल्तनत वंडी जाए। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਦੇਦਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਦ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰੇ। आइए अपनी आंखों बंद करिए तो दुआ करें।